हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं लेके आया हूँ अंदर के वीडियो अनसुने किस्से, जागो इंडिया जागो। आज का विषय है G20 पार्ट 3। तो G20 समिट हो गई? हाँ, हो गई। तो बाबू आपको मैं दिखाता हूँ कुछ हिसाब किताब। तो वैसे इस इंडिया में G20 सम्मेलन पहले भी हो चुका है, लेकिन पहले इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी जिस बार की अभी हुई है। चालीस साल पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 7वें शिखर सम्मेलन के लिए 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष नई दिल्ली आए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उपस्थित अतिथिगण का गर्मजोशी से स्वागत किया था, जिनमें क्यूबा के फिदेल कास्त्रो और फिलिस्तीन के यासर अराफात जैसी कई मशहूर हस्तियां शामिल थीं। On behalf of the people and government of India, and on my own behalf, I welcome you to Delhi. It is a new experience for us to have such a large and eminent galaxy of spokesmen of sovereign nations representing more than half the world, all at the same time. राजा जी इसी बात में फूले नहीं समा रहे हैं कि उन्होंने G20 समिट करा दिया। G20 सम्मेलन दुनिया का 7वां अजूबा नहीं था जो नरेंद्र मोदी सरकार में संपन्न हो गया। न ही G20 कुदरत का कोई करिश्मा था जो मोदी जी ने कर दिखाया, न ही G20 को दुनिया से छीनकर नरेंद्र मोदी जी भारत लेकर आ गए। अरे भारत G20 के ग्रुप का हिस्सा था। इस बार बैठक का खर्चा उठाने और 20 देशों के मेहमान नवाजी करने की जिम्मेदारी भारत के पास थी। इत्तेफाक से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो मेहमानों की अगुवाई करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की हुई ना। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने गुजरात वाला घर बेचकर विदेशी मेहमानों को सोने की थाली में खाना खिलवा दिया। ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी ने G20 के लिए अपने सारे गहने गिरवी रख करके कर दिया हो। मोदी जी ने अपने खेत गिरवी रख करके G20 के मेहमानों के लिए लिम्बोर्गिनी कारें बुक करा दी। नहीं भाई, देश के लोगों के खून पसीने की कमाई है, इसको मोदी जी ने खुले हाथों से उड़ाया। दिल्ली में सबकी दुकानें बंद करवा दिए, दफ्तर बंद करा दिए, रोजगार धंधा स्कूल कॉलेज सब बंद करा दिए। सब बंद करके G20 की मीटिंग कर डाली। ये अच्छी बात है कि भारत में सफलतापूर्वक आयोजन हुआ, उन्हें भी चाहिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन इतनी भी खुशी की बात नहीं है कि महीनों प्रधानमंत्री के पीठ पर गुड़ मीसा जाए। पुराणों में अंधेर नगरी उसे कहते होंगे जिस देश का राजा सिर्फ अपनी तारीफ ही सुनना चाहता होगा। चौपट राजा उसे कहते होंगे जिस देश के राजा ने सब सरकारी संपत्ति बेचकर मीडिया खरीद ली हो। अब आप पता लगाइए कि किम जोंग के बाद दुनिया में ऐसा कौन सा लोकतांत्रिक देश है जहां चौपट राजा है। भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चाहते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम सुनते ही मोदी का गला सूख गया। उन्होंने सवालों का सामना करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मोदी के मन का चोर उन्हें डरा रहा था कि कोई भारत में लोकतंत्र और प्रेस की आजादी पर ना बोले। सच्चाई आखिर छुपती कब तक? वियतनाम पहुंचते ही जो बाइडेन ने वही किया जिसका मोदी जी को सबसे ज्यादा डर था। वियतनाम में जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि मैं भारत में 2 मुद्दों को लेकर बहुत चिंतित हूँ, मानव अधिकारों का उल्लंघन, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा भेदभाव और प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी का ना होना। शर्म आनी चाहिए मोदी जी, अपने डर की वजह से आपने आज दुनिया भर में भारत की फजीहत करा दी। ये देखो ड्रामेबाज का ड्रामा। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। अच्छा, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ, लेकिन यहाँ तबीयत संभालिए आप लोग, तबीयत संभालिए। मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागृह से बाहर जाने का कष्ट करें। Bush's visit to the White House last June, and as I always do, I raised the importance of respecting human rights and the vital role the civil society and the free press have in building a strong and prosperous country with Mr. Modi. And we've gotten a lot of important work done, and I'm looking forward to another good day tomorrow here in Vietnam. हमने G20 में रात दिन 3 दिन लगातार नाइट ड्यूटी करी है, भूखे प्यासे, हमें खाना भी नहीं दिया गया, फिर भी हमने किया। इन्होंने हमें 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए बताया
G20 खत्म होते ही 15 तारीख 14 तारीख हो के इन्होंने कह दिया भाई तुम्हारा अपना हिसाब करो, अपने घर जाओ। कंपनी को पूरा टाइम दिया। अब सैलरी मांग रहे हैं, तो सैलरी के बाद पहली बात तो हमें जॉब से भी निकाल दिया इन्होंने, और जॉब निकालने के बाद अब हमारी सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। सैलरी दी है इन्होंने, कल बड़ी जिद करके सैलरी मंगाई है, कंप्लेंट हुई, जब सैलरी दी है तो मात्र 2700 रुपये सैलरी दी है हमारी पूरे महीने में। हमारे सारे लड़कों का यही हाल है, किसी का 1500 आया, किसी का 2000 आया, किसी का 3000 आया। कभी कहते हैं वर्दी का कट गया, जूते का कट गया, कैप का कट गया, अकाउंट खुलाया बैंक का, उसका भी कट गया। सर अंदर तो हमारी एंट्री बंद कर दी गई। अंदर जाओ तो बीएसएफ वाले कहते हैं तुम्हारा एंट्री बंद हो गई है, तुम्हारी कंपनी यहाँ से दी गई है। सर अब तो मजबूरी यही है, या रोड पे आत्महत्या करना पड़ेगी, हम लोगों का पैसा नहीं है, और हम लोगों को यही ऑप्शन है आगे, मकान मालिक घर से बाहर निकाल दे, कहाँ जाएंगे सर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।